जम्मू कश्मीर की सियासत में अभी कुछ खिचड़ी पक रही है। मंगलवार को महबूबा सरकार गिरी और बुधवार को राज्य में 8वीं बार राज्यपाल शासन लागू हो गया। लेकिन बीजेपी के कविंद्र गुप्ता ने कुछ ऐसा कहा है जो सियासी खिचड़ी की ओर इशारा कर रहा है। गठबंधन सरकार में भाजपा के लिए संभव नहीं होगा। जो विड्रॉल ऑफ सपोर्ट हुआ उसके बाद मैंने अपना रिजिग्नेशन जो है गवर्नर साहब को भेज दिया। इसकी सीमा टूटी, सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और हमें ये निर्णय करना पड़ा। 3 साल में तलाक हुआ, मतभेद को लेकर बीजेपी का महबूबा से मोहभंग हुआ और तलाक के अगले दिन बार फिर से राज्यपाल शासन लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में ये 8वां मौका है जब सरकार गिरी है और राज्य की डोर राज्यपाल के हाथों में आई है। अब राज्यपाल NN बोहरा राज्य से जुड़े सभी बड़े फैसले लेंगे, लेकिन कब तक, इसका जवाब खुद पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के कविंद्र गुप्ता से सुनिए। इसके साथ ही जो हालात बनते हैं, मुझे लगता है नहीं कि कोई नई सरकार यहाँ पर बनेगी। और आज भी हमारी ऑफिस में मीटिंग है कि कोई इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है तो अनसर्टेनिटी होना तो स्वाभाविक बात है, लेकिन जल्द ही जो बादल है वो छट जाएंगे और सभी को पता लगेगा। रूल ऑफ लॉ को हम एस्टेब्लिश करेंगे और हम, आप देखना, बहुत जल्द इस मिशन में कामयाब होंगे। जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में, हर जगह इसका वेलकम किया गया है। सुना, कविंद्र गुप्ता के बयान से साफ जाहिर होता है कि सत्ता के लिए सियासी खिचड़ी पक रही है, जिसका जवाब NC के उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर यूं दिया है। हम कुछ कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है आपका? अगर कुछ हो सकता है तो वो है दूसरी पार्टियों को तोड़कर बीजेपी की सरकार बनाना। क्या पूर्व डिप्टी सीएम ने कोई राज खोला है? बीजेपी राज्य और राजनीति की बात कर रही है, जबकि तोड़फोड़ की आशंका के चलते NC जल्द चुनाव की मांग कर रही है। असली पिक्चर क्या होगी, इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल तो आप जम्मू कश्मीर का गवर्नर रूल वाला इतिहास जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में अब तक कुल 8 बार गवर्नर रूल लागू हो चुका है। राज्य में सबसे पहले मार्च 1977 में राज्यपाल शासन लगा था। तब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार अल्पमत में आई थी और कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से समर्थन वापस लिया था। इसके बाद मार्च 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार अल्पमत में आई और दूसरी बार राज्य में राज्यपाल शासन लागू हुआ था। NC के बागी गुलाम मोहम्मद की सरकार कांग्रेस ने गिराई थी। जनवरी 1990 में सबसे लंबे 6 साल 264 दिनों तक राज्यपाल शासन लगा। उस वक्त जगमोहन को राज्यपाल बनाने के फैसले के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद अक्टूबर 2002 में त्रिशंकु विधानसभा बनने पर चौथी बार जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा। हालांकि 15 दिन बाद ही PDP कांग्रेस ने नई सरकार बना ली थी। जुलाई 2008 में PDP ने गुलाम नबी आजाद सरकार से समर्थन वापस लिया और तब राज्य में 5वीं बार राज्यपाल शासन लगा। जनवरी 2015 में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। त्रिशंकु विधानसभा बनने पर राज्य में 6ठी बार राज्यपाल शासन लगा। जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के बाद 7वीं बार राज्यपाल शासन लगा और अब एक बार फिर से सरकार गिर जाने से राज्य में 8वीं बार राज्यपाल शासन लगा है। जम्मू कश्मीर की सियासत में कभी कांग्रेस ने हाथ खींचे तो कभी PDP ने कांग्रेस को पटखनी दी और कभी त्रिशंकु के भंवर में किसी भी पार्टी को सत्ता का सुख नसीब नहीं हुआ। और अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर में राज्यपाल राज रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अपने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आलमबाग स्थित एक निजी हॉस्पिटल में कैथ लैब का उद्घाटन किया और कहा कि कश्मीर में लक्ष्य एक ही है, आतंकवाद समाप्त हो और शांति व्यवस्था कायम हो। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कल राजभवन में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। शांति व्यवस्था कायम होनी चाहिए और इसी लक्ष्य को सामने रखकर हमारी सरकार काम करेगी। सीएम राजे हड़ौती दौरे पर हैं। सीएम का कोटा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने आज कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को स्कूटी और लैपटॉप बांटे।
पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के इटावा में इस वक्त वो जनसंवाद कर रही हैं। 5 तस्वीरों के माध्यम से कोटा के इस दौरे को आप देख सकते हैं। जब सीएम पहुंची, उनका सम्मान किया गया, उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। छात्र छात्राओं को स्कूटी और लैपटॉप वितरित किए और लोगों के बीच अब वो जनसंवाद कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में बदले घटनाक्रम के बाद आज रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहीद औरंगजेब के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शहीद परिवार से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि अब कार्रवाई का वक्त है। शहीद औरंगजेब को रक्षा मंत्री की श्रद्धांजलि। सीज फायर खत्म, अब कार्रवाई का समय। पुंछ जिले का सलानी गांव इन दिनों वीवीआईपी दौरे का गवाह बना हुआ है। पहले सेना प्रमुख बिपिन रावत यहां पहुंचे, अब बारी थी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की। अपने शहीद बेटे औरंगजेब पर फख्र करने वाले सलानी गांव पहुंचकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण औरंगजेब के परिवार से मिली। रक्षा मंत्री ने काफी देर तक औरंगजेब के पिता से बात की और उन्होंने कहा कि शहीद औरंगजेब का परिवार पूरे देश के लिए प्रेरणा है। Message I can take back from here is a family, here is a martyr. शहीद औरंगजेब के परिवार से मिलकर रक्षा मंत्री ने कई संदेश दिए। इसमें एक बात साफ है कि अब घाटी में बड़ी कार्रवाई का वक्त आ गया है। उन्होंने बोला कि हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, हम अपने आप जो भी करेंगे आप पे डिपेंड नहीं करेंगे, हम खुद करेंगे। जो कार्रवाई हम करेंगे वो हमारे को पता है। रमजान के दौरान कश्मीर में करीब 10 जवानों ने अपनी कुर्बानी दी, जिसमें पुंछ जिले के सलानी गांव के रहने वाले राइफलमैन औरंगजेब भी शामिल थे। रमजान में सीज फायर के बाद अब एक बार फिर आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की शुरुआत होने जा रही है और सरकार के जाने से ऑपरेशन ऑल आउट पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वादी थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी, तो उसी कारण से फिर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस को ख़त्म कर दिया गया और हम दोबारा से ऑपरेशन करने शुरू करेंगे। कार्रवाई हमारी जैसे पहले हो रही थी उसी तरीके से चलते रहेगी। करने के लिए किस तरह से अपने ऑपरेशन करने हैं उस पर कभी किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई। औरंगजेब के जनाजे में बड़ी संख्या में शामिल होकर आम कश्मीरियों ने पहले ही संदेश दे दिया था कि दहशतगर्दी को अब वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। औरंगजेब के गांव वालों की अभी भी यही राय है कि आतंक के खिलाफ सख्ती का वक्त आ गया है। शहर बंद करने से बहुत बड़ा नुकसान किया इन्होंने, उनको लाभ मिल गया, 10 आदमी के गर्दन काट लिया, कोई बस सीज फायर है, तो इसके लिए फौज के हाथ बांधे हुए। कश्मीर में सीज फायर के दौरान घाटी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ और अब कुछ दिनों बाद ही अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में कश्मीर में सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।